और अब बात करते हैं आज शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले खास उपाय की। शरद पूर्णिमा की रात को दूध चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। आज के दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखना चाहिए और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के तुरंत बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट देना चाहिए। दरअसल जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था कि अन्य दिनों की तुलना में इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नज़दीक होता है, जिसके चलते चंद्रमा की रोशनी में उपस्थित तत्वों का सीधा असर पृथ्वी पर रहता है और आज रात खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का भी यही कारण है। दूध में उपस्थित लैक्टोज और कुछ अन्य तत्व, साथ ही चावल में स्टार्च की उपस्थिति में चंद्रमा की किरणों में उपस्थित तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं और ये रासायनिक तत्व हमारे स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ाने का मजबूत काम करते हैं। साथ ही हमारे मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखने में मदद करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। अतः इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए आपको आज के दिन खीर बनाकर कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह श्री विष्णु को उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में रखा जाना चाहिए, खाना चाहिए और परिवार के सब सदस्यों में बांटना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने यहाँ कहा कि खीर बनाकर कपड़े से ढककर, तो कपड़े से क्या आप जाली से भी ढक सकते हो जिसमें चांद की रोशनी सीधे खीर तक पहुँच सके। कपड़ा तो इसलिए महीन कपड़ा इसलिए ढकते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना पड़ जाए। आप जाली से ढक दिए ताकि रात बेरात कोई जीव जंतु उसको छू न पाए। अगर पिछले काफ़ी दिनों से लवमेट के साथ आपकी अनबन चल रही है, जिसके कारण आप उलझन में रहते हैं और आपका ध्यान उस ओर से हट नहीं पा रहा है, तो आज के दिन चांदी से बनी मोती की अंगूठी लेकर उसे चंद्रमा के मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। मंत्र है ओम शांग श्रीं सौं सह चंद्रमसे नमः। इस प्रकार मंत्र से अंगूठी को अभिमंत्रित करने के बाद उसे एक कटोरी में डालकर चांद की रोशनी में रख दें और पूरी रात रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद उसे धारण कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस करते हैं, यानी आप दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आज के दिन चांदी का चंद्रमा लेकर उसे एक बर्तन में रखकर सफ़ेद कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रख दें और पूरी रात रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद उस चांदी के चंद्रमा की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा के बाद उस चांदी के चंद्रमा को धारण कर लें, मतलब गले में पहन लें। ऐसा करने से आपकी इन्फीरियरिटी दूर होगी और आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अगर आप अस्थमा जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आज शाम को 2 मुखी रुद्राक्ष हाथ में लेकर चंद्रदेव को जल से अर्घ्य दें, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उसके बाद उस 2 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। आज के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से आपको अस्थमा से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अगर आप पैसों से संबंधित किसी बात को लेकर परेशान हैं या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो आज शाम को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में 5 कौड़ियाँ लेकर पोटली बांध लें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ चांद की रोशनी पड़ती हो। इस पोटली को रात भर वहीं पर रखा रहने दें। अगले दिन उस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आपको लगता है कि आपका मन बहुत कमज़ोर है या छोटे छोटे कामों को लेकर भी आपको बेचैनी बनी रहती है कि ये कैसे पूरा होगा, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको चंद्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज शरद पूर्णिमा के दिन चांद की अलौकिक रोशनी में चंद्र यंत्र की स्थापना करने से आपको बहुत ही पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। आप चाहें तो धातु आदि पर बना चंद्र यंत्र ले सकते हैं या फिर भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम से यंत्र बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध ना हो, तो आप एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन की सहायता से यंत्र बना सकते हैं। चंद्र यंत्र की फ़ोटो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ठीक ऐसा ही यंत्र बनाना है। यंत्र निर्माण के बाद उसका शुद्धिकरण करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और उस पर
चंद्रदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। आप उस यंत्र पर 31,000 से लेकर 1.25 तक मंत्र जप कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा मंत्र का जप करेंगे यंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। इस प्रकार मंत्र जप से सिद्ध किए हुए चंद्र यंत्र की स्थापना करने से या उसे गले में धारण करने से या अपने पास रखने से आपको उचित फल प्राप्त होंगे। इसके प्रभाव से आपका मन मजबूत होगा और आप अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कर सकेंगे। अगर आप अपने कारोबार से अपने से रिलेटेड फैसले नहीं ले पाते हैं, आप खुद को फैसले लेने में असमर्थ समझते हैं, तो आज शाम के समय श्री विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही उनके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने कारोबार संबंधी फैसले लेने में समर्थ होंगे। अगर आपको हर समय ऐसा लगता है जैसे कि आपके आसपास कोई मौजूद है या आपको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको 2 मुखी रुद्राक्ष के कम से कम 3 दाने धारण करने चाहिए। इससे आपका डर दूर होगा और आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके जीवन साथी का मन इधर उधर भागता रहता है या वो आप पर और आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आज के दिन अपने पलंग के चारों पायों पर चांदी का तार बांध दें और साथ ही अपने गले में मोती की माला धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का मन इधर उधर नहीं भागेगा और वो आपकी बातों पर ध्यान देने लगेंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज शरद पूर्णिमा के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा में 1 लोटे में जल भर कर रखें। उस लोटे में एक धुला हुआ, साफ धुला हुआ सिक्का डालें। साथ ही लोटे की गर्दन पर एक कलावा या मौली बांधें। फिर उस पर रोली का तिलक लगाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। जल से भरे हुए उस लोटे को पूजा के बाद भी वहीं रखा रहने दें और चंद्रोदय होने पर उस जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रोदय आज शाम 5:27 पर होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या दूसरों की बातों को जल्दी ही दिल पर ले लेते हैं और सारा दिन उसी बात को लेकर सोचते रहते हैं, तो आज शाम को दोनों हाथ जोड़कर चंद्रदेव को प्रणाम करें। फिर वहीं पर बैठकर उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। ओम श्रांग श्रीं सौं सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन इस मंत्र का 1008 बार जप करना चाहिए। अगर आप इतनी बार न कर सकें तो 108 बार करें, लेकिन करें ज़रूर। इस प्रकार मंत्र जप करने से आपकी मानसिक परेशानी दूर होगी और आप दूसरों की बातों से भी परेशान नहीं होंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है और आप दूसरों के सामने अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रख पाते, बात करने में थोड़ा घबराते हैं, तो आज शाम को 1 लोटे में जल और 5 सफ़ेद फूल डालें और इससे चंद्रदेव को अर्घ्य दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, जिससे आप दूसरों के सामने अपनी बात बिना घबराए ठीक ढंग से रख पाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज शरद पूर्णिमा के बारे में। आज शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में कुछ खास उपाय करके आप कैसे विशेष लाभ उठा सकते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।